जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई आखिरकार राम सेतु अक्षय कुमार की मूवी थिएटर्स में हिट कर गई है। ये साल की उनकी 5वीं मूवी है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्टर हैं या फिर रेहड़ी लगाने वाले। ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे महीने उनकी कोई ना कोई मूवी आ जा रही है। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन थिएटर में आके फ्लॉप हुई। ओटीटी पर लेके गए वो कठपुतली को लेकर, उसको लेकर भी रिपोर्ट कोई बहुत अच्छी आई नहीं है। ओटीटी के आंकड़े तो वैसे भी आप जानते ही हैं कौन सा असलियत में बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोशिशों में कहाँ अक्षय कुमार चूक गए, ये कभी और बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उनकी नई हवेली मूवी राम सेतु के बारे में, जो कि ना तो बहुत अच्छी है ना तो बहुत बुरी है, बड़ी बीच की मूवी है। सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी है जो कि इस मूवी को हिट करा सकती है, एक बात तय हो चुकी है। कोशिशें बहुत करी गई हैं इस मूवी में। वीएफएक्स को हम लोग छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कार्तिकेय का वीएफएक्स कौन सा अच्छा था, लेकिन कार्तिकेय का जो बजट था वो भी उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी कम था। यहाँ पर बजट भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी कुछ एक लैगिंग चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ बेहतर चीज़ें भी हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग आज के इस रिव्यू में। राम सेतु का ये रिव्यू है, अक्षय कुमार की साल की 5वीं मूवी है। जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में इस मूवी में होते हुए भी दिखाई नहीं देने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में अगर आपको मूवी ढूंढनी है तो आप थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी देखने लायक है कि नहीं है इस फेस्टिवल वाले वीक में। अभी साल भर पूरा भी नहीं हुआ है और अपनी पिछली हिट फिल्म सूर्यवंशी के बाद से अभिनेता अक्षय कुमार को बॉक्स ऑफिस पर कोई गुड न्यूज नहीं मिली। सूर्यवंशी से ठीक पहला टिकट खिड़की पर एक फ्लॉप फिल्म बेल बॉटम, और सूर्यवंशी के बाद लगातार 3 फिल्में रिलीज हुई जो कि फ्लॉप रही। बच्चन पांडे, उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज और फिर राखी पाई हुई रक्षाबंधन दे चुके अक्षय कुमार की हिंदी सिनेमा में ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने के लिए इस साल का ये आखिरी पुल है, जिसका कि नाम है राम सेतु। पौराणिक कथाओं को आधुनिक सोच के साथ मिलाकर रहस्य और रोमांच वाली फिल्में बताने की विदेश में लंबी परंपरा रही, और अब इस परंपरा को सबसे दिलचस्प उदाहरण रही निर्देशक रॉन हॉवर्ड की फिल्म दा विंची कोड। टॉम हैंक्स के अभिनीत इस फिल्म में ईसाई धर्म की उत्पत्ति से जुड़े तमाम ऐसी घटनाओं को एक मॉडर्न तरीके से दिखाया गया था, जिसके चलते फिल्म का ईसाई समुदाय के कई संगठनों ने दुनिया भर में विरोध किया था। अमेरिकी लोकतंत्र और वहां की सिनेमाई स्वतंत्रता की यह फिल्म एक बानगी मानी जाती है। फिल्म राम सेतु से अतीत और नवीन के संयोग का ये सिलसिला निर्देशक अभिषेक शर्मा यहां पर आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फिल्म राम सेतु भारतीय सिनेमा की उस नई पीढ़ी का एक और नया परिचय देती है जिसे अपनी लोक कथाओं में कांतारा जैसी रुचि। हिंदी सिनेमा में ये काम निर्देशक अयान मुखर्जी ने शुरू किया, और उनका भी दा विंची कोड जितना तो नहीं, लेकिन उसी के आसपास का सोशल मीडिया बॉयकॉट उनको देखने को मिला। अभिषेक शर्मा इस मामले में थोड़ी बेहतर कंडीशन में। उनको कदम दर कदम मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय पुराणों पर अरसे से शोध करते रहे निर्माता निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी साथ रहे। हालांकि उनकी अपनी पिछली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार दर्शकों को एक राजपूत राजा के रूप में प्रभावित करने से चूक गए थे। अक्षय कुमार अपने करियर के अब उस मोड़ पर हैं जहां से आगे जाकर वो मिथुन चक्रवर्ती की उत्तरार्ध की सिने यात्रा दोहरा सकते हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें से लेकर अपना करिश्मा अभी 2-3 दशक तक और जारी रख सकते हैं। फिल्म राम सेतु में उनके प्रशंसक उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अक्षय कुमार की हाल की फिल्मों के साथ सबसे बड़ी कमजोरियां रही कि उनकी फिल्मों के ट्रेलर। सिनेमाघरों में रिलीज हुई पिछली फिल्मों के अलावा इस दरमियान अक्षय की ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्में लक्ष्मी, अतरंगी रे, कठपुतली के ट्रेलर भी जिन लोगों ने देखे हैं, उनके लिए इन्हें देखने के बाद फिल्म में इससे बेहतर कुछ नजर नहीं आया। ट्रेलर में ही फिल्म की पूरी कहानी खोल देने के से भी अक्षय कुमार की फिल्मों में आम दर्शकों की दिलचस्पी लगातार कम होती जा रही है। दीपावली के अगले ही दिन देश के करीब करीब 3000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही फिल्म राम सेतु 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी शानदार फिल्म हो सकती थी, लेकिन फिल्म देखते समय बार बार इसके 200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट याद आता रहेगा, और यह भी याद आता रहेगा कि इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तो अक्षय कुमार के पास जाने वाला है। फिल्म राम सेतु की कहानी अदालत में सवालिया घेरे में आए हिंदू आस्था के प्रतीक रहे उस पुल को खोजने की है, जिसके अस्तित्व और पिछली सरकारों के नुमाइंदों ने ही वाकई में सवाल खड़े कर दिए थे। सियासी अभियानों को परे रखते हुए फिल्म राम सेतु को देखना काफी बेहतर रहेगा। एक पुरातत्व विशेषज्ञ उस राम सेतु को खोजने निकला है जिसका जिक्र भगवान श्री राम की सारी कथाओं में मिलता है। अपनी धर्मपत्नी सीता को खोजने निकले श्री राम ने अपने सहायकों के साथ मिलकर देश के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम से लेकर पड़ोस के देश श्रीलंका तक समुद्र में पुल बना दिया था, और ये पुल ऐसे पत्थरों से बना था जो पानी में डूबते नहीं थे। फिल्म इस राम सेतु के अस्तित्व को स्थापित करती है, और ये भी स्थापित करती है कि मान्यताओं में चली आ रही ये जो बातें हैं ये सिर्फ कहानियां या कल्पनाएं नहीं है, बल्कि असलियत है। सफेद दाढ़ी, लंबे बालों वाले अक्षय कुमार को देखकर लगने भी लगता है कि ये वाकई काफी पढ़ा लिखा बंदा है, इतिहास का जानकार है और काफी ज्यादा श्रद्धा कर्म भरम रखने वाला बंदा है। और देखिए, कर्म से बड़ी कोई पूजा वैसे भी नहीं होती। तो फिल्म का शुरू का आधा घंटा आपको बार बार फिल्म नेशनल ट्रेजर की याद दिलाता है। इस मामले में दूसरा जो कलाकार फिल्म में प्रभावित करता है वो है सत्यदेव का।
बाकी कलाकारों की बात करें तो नासिर को करने के लिए कुछ ज़्यादा मिला नहीं। जैकलीन की फिल्मी कहानी, अदाकारी भी, कहानी मतलब उतनी ज़्यादा दमदार नहीं रही, बस वो आई गई टाइप की हो गई। पूरी कहानी में बार बार लंका जपने के बावजूद वो श्रीलंका की होकर भी जैकलीन वहाँ का किरदार नहीं निभा रही। नुसरत ने शायद ये फिल्म बस अक्षय के नाम पर कर ली और कुछ नहीं। सीधी सीधी बात करें, निर्देशक अभिषेक शर्मा ने पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार के आभा मंडल की चमक में रोशन करने की कोशिश की। अपने हीरो पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देने की उनकी लेखन की गड़बड़ी लगातार दिखी। किसी कहानी को विकसित करने में छोटे छोटे किरदारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये बात हिंदी सिनेमा के नए निर्देशक लगातार भूलते जा रहे हैं। सिर्फ फिल्म के हीरो पर पूरी फिल्म टिका देना उस हीरो के साथ भी जाती होती है। कलाकार उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा कायम रखने के लिए अभिषेक को अपनी फिल्मों के साथ लेखन टीम में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिनके साथ वो बहस कर सकें, लड़ सकें और फिर एक आपसी समझ का एक नया पुल विकसित कर सकें। तकनीकी टीम एवरेज है। डैनियल बी जॉर्ज ने फिल्म के मूड के हिसाब से साउंड डिजाइन करने की कोशिश तो की है, लेकिन धरती, जल और आकाश के सीन्स में उनके सुरों का बहाव उसी हिसाब से दिखा नहीं है। रामेश्वर भगत का संपादन सुस्त है। हाँ, असीम की सिनेमेटोग्राफी ने फिल्म को रहस्य और रोमांच से लबरेज रखने में काफ़ी मदद की। वीएफएक्स की बात को अगर हम रहने दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी ये त्योहारों का समय है और मूवी के हिसाब से वीएफएक्स काफ़ी ठंडे। त्योहारों के मौके वाली मस्ती और मटरगस्ती इसमें नहीं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पहला वीकेंड 6 दिनों का रहने वाला है और इतवार तक फिल्म का मजबूती से टिके रहना इसकी तकदीर तय करेगा। मतलब अगर इस मूवी ने संडे तक कलेक्शन थोड़ा बहुत ठीक ठाक निकाल लिया तो एक उम्मीद की जा सकती है कि मूवी शायद हिट हो जाए। वरना मुझको ऐसा लगता है कि इस मूवी के मेकर्स भी ये बात बहुत भली भांति जानते हैं कि उनको अपनी मूवी के पैसे को रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कितने बिकती है, मतलब डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स इस मूवी के कितने में बिकते हैं, उस बात के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अक्षय कुमार की तो साख वैसे भी दांव पे लगी ही हुई है। लेकिन बात यही है कि क्या अक्षय कुमार साल की 5वीं मूवी के साथ अपनी इज्जत बचा पाएंगे, क्योंकि सूर्यवंशी के बाद लगातार 4 बड़ी मूवीज को फ्लॉप देना एक बड़े एक्टर के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। वो तो बात यहाँ पर अक्षय कुमार की हो रही है, इसलिए उनकी गाड़ी फिर भी चल रही है। अगर कोई नया नवेला एक्टर होता जिसको कि इतनी मूवीज मिल रही होती और एक के बाद एक वो फ्लॉप हो जाती तो कहीं ना कहीं वो आज गुम होने लग जाता। तो ऐसे में देखना ये होगा कि राम सेतु की कहानी, जो कि ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, बीच में कहीं लटकी हुई दिख रही है, दर्शकों को अपनी तरफ कितना आकर्षित कर पाती, और अगर आकर्षित करती भी है तो कितनी बड़ी संख्या में आकर्षित करती। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो लोगों को अगर पसंद भी आई हैं तो उसके बाद भी फुटफॉल उतना ज़्यादा रहा नहीं है। तो ऐसे में पैसे की रिकवरी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर पैसे की रिकवरी नहीं हो रही और लोगों को मूवीज़ पसंद आ रही हैं तो तब भी उस मूवी को बनाने का कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं निकलता, क्योंकि इन दी एंड निर्माता निर्देशक को तो कहीं ना कहीं घाटा ही होता है। आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी है तो रिव्यू अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना ना भूलें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।